ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। शुरुआत करते हैं आगे हम लोग फिर से। हाँ जी। करके तो कोई भी नहीं लाया कुछ भी। तो 5-7 प्रूविंग वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पलर पे आएंगे हम लोग। ठीक है सर? कोई है नहीं? हाँ, चलो। आज थोड़ा एग्जाम्पलर उठा लें हम लोग। एनसीईआरटी तो हो गया था करीब करीब। यस और नो? कंटिन्यूटी रह गई है हमारी, वो आपको खुद करनी पड़ेगी अभी। एग्जामिनेशन पॉइंट से मैं तो कराऊंगा कराऊंगा। तो हम कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है? मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा, बड़े बढ़िया वाले करा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। ये भी किए हुए हैं तो हमारे सारे। 44 क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो जरा। बेटा अपना कैमरा ऑन कर लो बेटा आप लोग। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 44 करना शुरू कर रहे हैं हम लोग बेटा। पृथ्वी, आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? कैमरा ऑन कर लेगा? ये हमारी, हाँ ये हमारे यहाँ थोड़ी कंडीशन होती है। सो वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 44। एक्स आपको देखा t+1/t, वाई दे रखा t-1/t। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? आपको क्या निकालना है? फाइंड dy/dx से कॉमन लिख दिया। कौन सा फंक्शन है बेटा ये? शुभम, कौन सा फंक्शन है बेटा ये? शुभम, शुभम नहीं बता पा रहे हैं कौन सा फंक्शन है ये? कौन सा फंक्शन है? t/1 + t और t-1/t। हाँ, फंक्शन का टाइप है, कोई बताएगा कौन सा फंक्शन है ये? ये पैरामेट्रिक फंक्शन नहीं होते थे? आप पुरानी वीडियो को देखोगे उससे आइडिया लगेगा। दिस इज द टाइप ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेटा? देखिए इससे हाँ dx/dt निकालेंगे इसको हम लोग। पृथ्वी ठीक है बेटा? हाँ, dx/dt कितना आ जाएगा इसका देखो। t का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/t का आपको डायरेक्ट याद करा रखा है, कितना आएगा? -1/t²। मैं यहाँ कोई क्वेश्चन टूल नहीं लगा रहा हूँ मैक्स में। ठीक है। सिमिलर यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? d/dt कितना हो जाएगा? t का 1 हो जाएगा। 1/t का कितना होगा? अभी बताया एक सेकंड पहले ही आपको। शिवम कितना होगा 1/t का? हाँ, अभी बताया ना, -1/t² नहीं होगा। देखिए कैसे। 1/t का मतलब कितना हो गया? टी की पावर -1 हो गई बेटा, नहीं? पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, टी की पावर -2 हो जाएगी। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? नीचे लगे t² हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट याद कर रखा है। हाँ हाँ, तो वही तो है। एक्स का 1/x का -1/x² होता था। तो 1/t का कितना होगा? -1/t²। ठीक है प्रीति? क्लियर है जी ये कितना आ जाएगा हमारे पास? को सॉल्व करो, कितना आएगा? अब क्या आ जाएगा? dy/dt कितना आ जाएगा बताओ? dy/dx। ये हो जाएगा नहीं होगा? ठीक है। कि dy/dt कितना दे रखा है आपको? t² एल्सियम ले लो।
ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये क्लियर है बेटा? शुभम जी क्लियर है आपको ये? पृथ्वी बेटा क्लियर है ये? कोई डाउट्स? क्लियर समझ में आया ये? तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग कॉपी कर लें। सर आप भी कॉपी थोड़ा स्पीड से कर लें। गर्मी ज़्यादा हो रही है ना आज? हैं? काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है यार आज तो। 15 हो गया, 19। आज दो दो एसी चला रखे थे मैंने एक जगह तो, तब भी गर्मी लग रही थी आज तो। छुट्टियां जल्दी होने वाली हैं। हाँ, आरवी। हाँ टोटल 11 थे। दोनों मिला के 11 थे। चलो ये सवाल हो गया हमारा। इन्होंने किसी और तरीके से कर रखा है, इनको छोड़ो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ये कौन सा फंक्शन है? दिख नहीं रहा? अच्छा। शिवम इसमें क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन लग रहा है आपको ये? वेरी गुड, पहचान लेते हो सर आप। खुश हो गए हैं हमारे शुभम बाबू। पृथ्वी इसमें कौन सा रूल लगेगा बेटे, बताएगा जरा एक बार मुझे। 45 में कौन सा रूल लगेगा इसके अंदर में? वो कौन सा? हाँ, इसको कुछ बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? यस, प्रोडक्ट रूल। क्या फॉलो करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट रूल। फंक्शन क्या दे रखा है आपको? ई की पावर थीटा इंटू थीटा प्लस 1/थीटा और ई की पावर माइनस थीटा, थीटा माइनस 1/थीटा। कौन सा रूल फॉलो होगा? प्रोडक्ट रूल लगाते हैं सर। बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है पृथ्वी आपको? ई की पावर थीटा कितना आ जाएगा? थीटा प्लस 1/थीटा। और वाई इक्वल टू कितना? ई की पावर माइनस थीटा, थीटा माइनस 1/थीटा। वी आई वैल्यू के लिए अगली क्लास में एज द रेट मेजर भी कर लेंगे एक एक्सरसाइज हम लोग, ताकि आपके एग्जाम में आ रही है तो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना? सिलेबस तो हो जाएगा कम से कम, इसको तो इसके तो अंत ही नहीं है, कितना करते रहो उसका तो। अब यहाँ क्या लगाया? प्रोडक्ट टू लगाया। आप हेल्प करिए मेरी। संस्कृति मैडम कैसे हैं आप? हेलो संस्कृति, आवाज़ आ रही है आपको? संस्कृति आपने अभी अपने स्कूल का पेपर नहीं भेजा जो आपका पेपर हो गया है। आप कह रहे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का मेरा पेपर होना है। आज पक्का भेज दियो। मार्क्स मिल गए? नहीं मिले? चलो प्रोडक्ट टू लगाते हैं हम लोग। तो ई की बार थीटा को रख देते हैं। थीटा का कितना हो जाएगा? 1। और 1/थीटा का कितना होगा? अभी एक सेकंड पहले बताया है। संस्कृति क्या डिफरेंशिएशन होता है 1/थीटा का? वेरी गुड, होशियार लड़की हो गई अभी ये। प्लस अब थीटा प्लस 1/थीटा को रखेंगे। ई की बार थीटा का कितना हो जाएगा? ई की बार थीटा ही रहेगा। कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा सर? यहाँ देखिए जरा। ई की बार थीटा कॉमन आ जाएगा। शिवम बाबू ने मोहर लगा दी है। कितना बचेगा? कुछ कट तो नहीं रहा? नहीं कट रहा तो उसको इतना ही छोड़ देंगे। कॉमन ले ले यहाँ से नीचे, एल्शियम आ रहा है यहाँ पे कुछ? थीटा स्क्वायर एल्शियम आ गया तो कितना बचेगा? कोई बताएगा यहाँ पे क्या आएगा? कौन बच्चा बताएगा यहाँ? वेरी गुड, थीटा क्यू प्लस थीटा बचेगा।
कोई दिक्कत सर? समस्या समाधान? ऑल इज वेल, ऑल इज इन द वेल, ऑल इज इन द वेल। वाओ, इससे क्या निकलेगा हमारा? अब हम कलर चेंज कर लेते हैं। डी वाई बाई थीटा कितना आ जाएगा? ई की बार माइनस थीटा को रखा, थीटा का कितना हो गया 1, और इसका हो जाएगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर। फिर ई की बार माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ, ई की बार माइनस थीटा, और साथ में -1 भी आएगा। क्यों आएगा शुभम? वेरी गुड। संस्कृति क्या सही कह रहे हैं? यस सर, संस्कृति जी ने बिल्कुल मोहर लगा दी है। ई की बार माइनस थीटा कॉमन आ गया, कितना बच गया? और ये बाहर माइनस है तो माइनस थीटा प्लस 1/थीटा हो गया। यहाँ भी एलसीएम ले लिया, थीटा स्क्वायर कितना बच गया? दिक्कत यहाँ तक? अब डिवाइड एक्स निकालना सिंपल हो गया, डिवाइड एक्स निकालना तो कैसे? सर कॉपी कर लीजिए बाबूजी। डिवाइड थीटा कितना आएगा? ये भी उड़ गया। ये एक ही बार थीटा ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? पृथ्वी ठीक है बेटा? ये इसका आंसर आ जाएगा। कैसा लगा सवाल ये? इजी था डिफिकल्ट था? पृथ्वी इजी या डिफिकल्ट? आसान, चटपटा सवाल था। सर लिख लीजिए सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर। मैं मानता हूँ गर्मी है, सब चीज़ें हैं। दिख रहा नहीं दिख रहा? सर आ जाइए आप सर, कोई दिक्कत नहीं है। चल पड़े आगे। शुभम कॉपी कर रहे हो बेटा? थका हुआ लड़का है, थक गया ना? फिर हमारे को क्या कहेगा तू? थकान नजर आ रही है? मेरे चेहरे पे थकान नजर आ रही है? तेरे से पहले कौटा हुआ हूँ। यू आर यंग बॉय, आई एम ओल्ड मैन। एम आई राइट? नो 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 नो। कॉपी कर लिया? अच्छा बेटा 45 हो गया, 46 भी हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं नहीं करा रहा उसको। 47 भी हो जाएगा, कोई कुछ खास नहीं है। 48 भी हो जाएगा, जो कराने वाला है मैं उस पर रोकूंगा गाड़ी सीधी। ये मैंने किसी को कराया था, पता नहीं किसको कराया था। 49 भी हो जाएगा। आप ना एग्जाम्पल के सवाल करेंगे करेंगे।
ये मैं कराऊंगा आपको। इस तरह के 3-4 सवाल करेंगे, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। एग्जाम्पल का 52 क्वेश्चन है, वैसे मार्क भी कर लीजिए। छोटा सवाल होता है मैथ्स में तो आप लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट किसको करना है? सेम क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था, दिखाऊंगा अभी आपको। डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स अपॉन साइन एक्स को विद रेस्पेक्ट टू क्या है, ये साइन एक्स है। अभी तक आप डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया करते थे, आज पहली बार क्या कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू साइन एक्स। तो करने का तरीका क्या होगा? 2 सवाल बन गए ये। कितने सवाल बन गए ये? 2 सवाल। कॉपी कर लीजिए। इसको यू मानेंगे, नीचे वाले दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, वी मान लेंगे। सर कॉपी कर लीजिए सर, आप लिख लिया आपने। आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे शुभम, यू इजिकल टू कितना दे रखा है आपको, और वी इजिकल टू कितना दे रखा है, साइन एक्स। मतलब 2 अलग अलग फंक्शन माने जाएंगे जब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करते हैं। क्या हो जाएगा ये, डी यू बाई डी एक्स। कौन सा रूल लगेगा बेटे इसमें, क्वेश्चन रूल लगेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स को रख दिया, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स को रख दिया। अब मैंने आपको एक एक करके दिखाया है यहाँ पे, फिर भी क्लियर है बेटे ये बात ये। अब क्या करें हम लोग यहाँ, ये मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं लिखा। ये डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, कितना आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया अपॉन इन बादलों के बीच में डी यू बाई डी एक्स आ गया। हाँ तो अभी करेंगे, तो इसका मतलब होता है क्या, इसका अलग करेंगे हम लोग अब। ये डी वी बाई डी एक्स आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो हमें निकालना है डी यू बाई डी वी। तो डी यू बाई डी एक्स को डिवाइड कर देंगे किससे हम लोग, डी वी बाई डी एक्स से। यानी पहले वाले फंक्शन को डिवाइड कर देंगे, डिफरेंशिएशन जो आया है उसको सेकंड वाले से। कितना आ जाएगा हमारे पास ये, कॉस एक्स अपॉन 1 में, यह क्या हो जाएगा, इसलिए करेंगे कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन करना है ना। नॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, लेकिन यहाँ विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, वी के रेस्पेक्ट में। दूसरा फंक्शन है पूरा का पूरा हमारे पास ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी यू बाई डी एक्स अपॉन क्या हो गया ये, डी वी बाई डी एक्स। यानी कि यू का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो गया, ये वी के रेस्पेक्ट में हो गया बेटा। तो दोनों को अलग अलग डेरिवेट करना है, और पहले वाले को दूसरे वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है। सीबीएसई के पेपर का पहला सवाल यही आया था, पहला सवाल। देखना चाहेंगे आप, देखना चाहेंगे पेपर का पहला सवाल? सब बच्चे कह रहे हैं हम देखना चाहेंगे। दिखा देते हैं, चलिए आप कॉपी करिए इसको जरा। फिर वो सवाल मैं नहीं करूंगा, पर सेम नहीं है, फिगर सेम थोड़ी है। 1 नंबर का था एमसीक्यू। ये कॉपी कर लो पहले तो आप। चलिए तब तक मैं आपको सवाल खोलूँ, तब तक एक सवाल और लिखेंगे आप। ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, लिखो, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। इसको यू मान लेना, और उसको क्या मान लेना, वी मान लेना। और इसमें हिंट दे दूं मैं आपको, क्या करेंगे, एक्स को क्या मानेंगे, कोई याद दिलाएगा? कौन बच... बिल्कुल गलत कहा इस बच्ची ने, tan थीटा मानेंगे। बकवास कर रहा है, tan थीटा मानेंगे। करो जरा एक बार, लिख लो उसको जरा। फिर मैं गूगल से सर्च करूंगा ना अगला सवाल, वो मेरे पास पीडीएफ है ना वो।
गूगल कहाँ से आएगा बेटे, मैं भूल जाता हूँ मैं तो। कैसे आएगा गूगल? या लिख सकते हैं मैडम। किसी का फॉर्मूला नहीं होता, सेक थीटा को सिंपल लिख, 1/cos थीटा लिख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आ सकता है। डाउनलोड होकर कहाँ जा रहा है बेटे? ओ, इसी में डाउनलोड हो गया वो। पहले वाला सवाल कराऊंगा जो भी मैंने कराया है, उसके बाद सवाल पे आऊंगा। क्या सवाल था जो अभी भी दिया मैंने आपको? यू इजिकल टू कितना दे रखा था? टेन इनवर्स बोलना जरा, बोलो। क्या यही था क्या? पक्की बात है? लॉक कर दें? कहाँ था सवाल वो? एग्जाम्पल कहाँ है? क्या है यार, क्या हो रहा है ये? कहाँ एग्जाम्पलर कहाँ है, देखो। ये है ना, ये है ना? ये आ गया। और विद रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स था। कर लिया सबने? बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम में आने वाला है। बोर्ड के अंदर पक्का आएगा सवाल ये इस तरह का। लेट कर लेते हैं, एक्स इजिकल टू कितना? टेन थीटा मानेंगे। मतलब दो तरह के सवाल हो गए ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया है। कितना हो जाएगा अब? जिसको हम sec थीटा माइनस में लिख सकते हैं। संस्कृत यहाँ तक पहुँच गए थे आप भी? उसके बाद आपकी गाड़ी हो गई पंचर। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसा नो? सर, कितना होता है, कितनी बार करा? कॉस से कॉस जुड़ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो। कितना आ जाएगा ये? यस और नो? अब 1 - cos थीटा का फॉर्मूला आपको बहुत बार लिखवाया हुआ है। क्या होता है? वेरी गुड। तो साइन थीटा का फॉर्मूला?
टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू आ गया। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया। शुभम ठीक है। यू इजिकल टू कितना बच गया? थीटा बाई टू, थीटा की वैल्यू पुट कर दो। क्या इनवर्स एक्स आ रही है नहीं आ रही? अब डिफरेंशिएशन करो, कितना आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स? ये आएगा नहीं आएगा? पृथ्वी ठीक है बेटा? अब क्या करेंगे हम लोग? v का भी कर लेंगे, क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों को आपस में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। v इक्वल टू क्या दे रखा था आपको? कितना आंसर आ जाएगा? 1/2, यस और नो? समझ में आगे बीती बात, ये कैसे लगा सवाल ये? आसान था? बहुत ज्यादा आसान था ये? संस्कृति के बहुत ज्यादा आसान था क्या ये? थोड़ा सा मुश्किल था, आगे चल पड़े। कॉपी कर लिया आपने शुभम? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताना जरा, क्या आराम से कर लो। करिए ना, पहला सवाल यही आया था। देखते हैं सर, अभी हमें पता नहीं है ऐसे तो। जो जनता कहेगी उस पर जाएंगे हम तो। संस्कृति जिस पे मोहर लगाएगी वो माना जाएगा। क्वींस वैली वाले देखते हैं क्या कहते हैं। शुभम आप बताइए। चोपड़ा साहब, सी आ रहा है तेरा? यहाँ तो बच्चे ए बता रहे हैं। इनका भी सी आ रहा है। तेरा क्या है प्रीति? सी आ रहा है तेरा? एम आई सी। कैसे करेंगे देखें, ई की बार साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या आ गया? ई की पावर एक्स का भी ई की पावर क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स का कितना होगा? क्यूब का है मैडम, स्क्वायर है मैडम। मैडम स्क्वायर है। कितना हो जाएगा अभी? चलो तो निकल गया, अब डीवी बाई डी एक्स निकालो, कितना आएगा? अब डिवाइड करेंगे डीवी बाई डीवी के लिए, कितना हो जाएगा? चोपड़ा साहब ठीक है? साइन एक्स उड़ गया, कितना बच गया? एक टू भी तो बच गया। बताइए क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे? सी है।
क्या आंसर आएगा इसका? कॉपी करो जरा इसको। सब बैठे हुए आराम से। हाँ, अगर फंक्शन होगा तो नहीं होगा ना, एब्सोल्यूट वैल्यू में होगा। 4 है, -4 है, तब तो हो जाता है। फंक्शन है प्लस एक्स और एक्स वन लेंगे, एक बार -(x+1) लेंगे, एक बार +(x+1) लेंगे। समझ में आ गया वाला सवाल? हटा दूं मैं? तो देखो पेपर का पहला सवाल ऐसे ही आया था, देखो आपका। नहीं नहीं, बोर्ड का नहीं है, ऐसे किसी लोकल जगह का है। नालायक, बोर्ड का ही पेपर है। आइए, वरना 7वां सवाल करना, क्या आंसर आएगा इसका? ये आप कर चुके हो। देखते हैं अभी तक कौन करेगा। करो सर, कोशिश तो करो। आपको बी लग रहा है? आप कह रहे हैं डी है ये। बहुत अच्छा लगता है, 1 मिनट बदल जाते हैं क्रिकेट की तरह। देखते हैं। हाँ, पृथ्वी जी, क्या आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? इस साल के बच्चों का आया था ये बोर्ड में। कोई नहीं कर पा रहा है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? मैडम, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। सरेंडर कर दिया। देखिए, क्या दे रखा है आपको? ये वन दे रखा है। इसको साइन को उठा के उधर ले आया मैं, साइन वर्स 1 हो गया। क्योंकि मेरे को कॉज वॉज में लाना नहीं है आंसर, क्योंकि ये आ ही नहीं रहा। अब प्रोटेक्ट रूल लगाएंगे, इसमें एक्स को रख दिया, वाई का कितना हो जाएगा? dy/dx। वाई को रख दो, एक्स का कितना हो जाएगा? 1। और साइन वर्स 1 का कितना होगा? 0। कितना आ गया? कि 0 क्या होगा साइन वर्स 1 का? बता अनुकृति, सॉरी संस्कृति। ये बालक पूछ रहा है साइन वर्स 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्या होगा? कौन बताएगा साइन वर्स 1 का 0 क्या होगा? क्योंकि क्या है? साइन वर्स 1 तो कांस्टेंट नहीं है मेरे भाई, ने एक्स है ना वाई है साहब। ये एक नए देश से उड़ के आने, उतर के आने वाली परी है ये। और उस परी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। पृथ्वी हो गया। कोई जवाब नहीं आ रहा है इनका। होना चाहिए था आपसे ये वाला। कॉज में तो कॉज, अब साइन का कॉज करते हो तो फिर कॉज की फॉर्म आंसर ही नहीं आ रहा। उसका अचार डालूंगा मैं। अगर नॉर्मल सवाल होता तो कर देता मैं। लेकिन नॉर्मल सवाल नहीं है साहब। इसमें इन चारों में से आंसर हमें क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। फिर समझ में आ गया? डिफिकल्ट था ये थोड़ा सा। थोड़ा सोचना पड़ा हमारे को। थोड़ा सोचना पड़ा। कॉपी कर लीजिए। शुभम जी ठीक है? सिम सिम गायब कर दो उसको। वन मार्कर में दो क्वेश्चन और भी थे। वो भी ये करना चाहो तो कर सकते हो आप, दिखाऊं करके? ये कह रहा है दिखा दो एक बार जरा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस, जरा सा लगा लोगे? क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। एक काम कर सकते हो। कह रहा है लोकल मैक्सिमा निकालना है इसका। क्या निकालना है? लोकल मिनिमा निकालना है, मैंने बताया नहीं आपको।
इसका डिफरेंशिएशन करके इसको जीरो के बराबर पुट कर दो एक बार जरा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, जीरो के बराबर पुट कर दो उसको। ऐसे कैसे बता दिया सर आपने? -2/x² कहीं नहीं देखा आपने सर, अभी कहीं हुआ ही नहीं है सवाल ये। 2x/2 का 1/2 हो जाएगा, पूछो क्यों? अरे 2 कांस्टेंट है और 1/2 कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो गया। और ये 2 कांस्टेंट है, 1/x का कितना होगा? -1/x² नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले तो किया था। आप चाहते हो कुछ भी ना लिखूं मैं यहाँ। 1/2 ऐसे कैसे, एक्स का 1 हो गया। 2 ऐसे कैसे, और 1/x का कितना हो गया? कितना आ जाएगा ये? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? +-2 आ गई। अब फर्स्ट आंसर क्या है कि आंसर ए आएगा या डी आएगा? ये कॉन्सेप्ट तो मैंने कराया नहीं आपको, लेकिन चलो बात चलिए तो कर लेते हैं कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा। क्या आंसर आएगा आपको, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं पता? देखिए आपको क्या लग रहा है, एक काम और करते हैं, जो आपने डिफरेंशिएशन निकाला है ना, इसका सेकंड डेरिवेटिव और निकालो एक बार आप। सेकंड डेरिवेटिव निकालना आता है ना आपको, कितना आएगा इसका? सेकंड डेरिवेटिव बताओ इसका। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? जीरो हो गया। -2 कांस्टेंट है, एक्स की पावर -2 हो जाएगी ये। और एक्स की पावर -2 का कितना होगा? -2 एक्स की पावर -3 होगा। कितना हो जाएगा ये? अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 4 में एक्स की पावर 3 आ गया। था नहीं, मैं आज जबरदस्ती करा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सेकंड डेरिवेटिव तो निकालना आपको आता है। अब जो ये निकल के आया इसकी वैल्यू निकालो d2/dx² की। एक बार x = 2 पे निकालो, एक बार x = -2 पे निकालो, क्या वैल्यू आएगी? d2/dx² की वैल्यू निकालो। एक बार x को 2 पुट करो, एक बार -2 पुट करो। एक बार 1/2 आएगी वैल्यू, और दूसरी बार कितनी आएगी? -1/2। तो पता है मिनिमा कब होता है? जब वैल्यू पॉजिटिव में आ रही होती है। और पॉजिटिव वैल्यू कितनी आई है? 1/2 का वैल्यू आई है। जब हमने x को 2 पुट किया है, -2 पुट किया है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आ रहा है, तो उसका मतलब है कि वहां पे क्या, कौन सा पॉइंट होता है? लोकल मिनिमा होता है। और अगर वो जीरो से क्या आ रहा होता, छोटा आ रहा होता, तो क्या होता है? लोकल मैक्सिमा होता। और अगर जीरो आ रहा होता, तो न लोकल मैक्सिमा होता न लोकल मिनिमा होता। ये कंसेप्ट मैंने कराया नहीं है, लेकिन है इसका डेरिवेटिव का ही, जो आपका चैप्टर 6 चल रहा है आपके विद्यालय में, उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमा और मिनिमा। मेरी बात समझ में आई आपको पृथ्वी? आपने 2 कैसे कह दिया, आप बिना बताए आपने कैसे आंसर बता दिया? तुक्का मारा था और तुक्का लग गया। लेकिन रोल क्या है? सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? जीरो से क्या आना चाहिए? लोकल मिनिमा के लिए जीरो से बड़ा आना चाहिए, उल्टा होता है। मिनिमा के लिए जीरो से क्या आना चाहिए? बड़ा। रिपीट करोगे एक बार पृथ्वी? और जीरो से छोटा है तो? और जीरो है तो? हाँ मतलब लोगों नो, नीदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। समझ में आया? एक सवाल और आया था पेपर में। अच्छा, अरे अरे अरे, ये क्वेश्चन तो तुम्हारे यहाँ पे है भी, तुम्हारे यूटी में भी इस तरह ये वाली एक्सरसाइज आ रही है। ये कराई नहीं है मैंने, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। लेकिन मैं क्यों कराऊँ आपको? अभी रहने दो फिर यार, अभी कंसेप्ट नहीं कराया है ना इस। हाँ तब करा देंगे। इसमें भी क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन ही करना है। समझ में आ गई मेरी बात भाई? चलें आगे। चलो ये वाला सवाल भी हमारा हो गया था। देखो देखो, एक तरह देखो एग्जाम्पलर का सवाल पूछ रहे हैं, साइन एक्स वाई दे रखा है ना देखो, लेकिन यहाँ कॉस एक्स वाई कर रखा है देखो उन्होंने, क्योंकि वहाँ उस फॉर्म में आंसर नहीं लाना। कुदरती देखो कि एग्जाम्पलर से ही फंक्शन सेलेक्ट कर रखा है इन्होंने। वैसे ये सवाल भी कर लोगे, ये सवाल भी कर लोगे। मैं आता हूँ एकदम बढ़िया वाले सवाल पे आता हूँ।
ये सारे सवाल करने, ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए अगर आप कर सकते हैं तो 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। देखते हैं कौन करेगा उसको। दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे शुभम? वेरी गुड। वैसे इनके तरीके से नहीं करूँगा मैं यार। अब तो नज़र आ रहा होगा सवाल ये। लॉग ई का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता, 0 होता है बेटा। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है बेटा। लॉग वाई की वैल्यू नहीं, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y, वाई का dy/dx। 5 मिनट पहले दिमाग लगा लो, उसके बाद मैं करूँगा। प्रूफ यही करना पड़ेगा इसमें बेटा। पृथ्वी हो गया? सर वो ऊटी वाले टूर का बताना एक बार। ऊटी की स्पेलिंग क्या होती है? डब्लू। हाँ, डबल ओ। हाँ हाँ। हाँ, ये मुझे नहीं पता बेटा, मेरे को आइडिया नहीं है। चलिए साहब, 1 मिनट का टाइम और देंगे आपको, नहीं तो हम करेंगे। पृथ्वी हो गया? ऑलमोस्ट। देखते हैं जरा। वाई की पावर एक्स और ई की पावर वाई माइनस एक्स, देखो क्या था बेटा, बताओ जरा। क्या था? यही सवाल था या नहीं था, ये बताओ जरा मुझे तो। हाँ, ई की पावर वाई माइनस एक्स था। सब प्रूफ क्या करना था बेटे संस्कृति? क्या प्रूफ करना था, देखना जरा। ये प्रूफ करना था जी। ऊपर स्क्वायर है बेटा। आप जरा देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये कितना हो जाएगा, आगे पावर लेके आओ। इसको देखा, एक नया तरीका है। लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। एक काम करें हम लोग, वाई वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, एक्स वाली टर्म को अलग कर लेते हैं। देखिए जरा कितना आएगा, यहाँ पे ले आओ उसको।
माइनस वाई हो गया नहीं हो गया? एक्स कॉमन ले लो, कितना बचा? लॉग वाई प्लस वन बच गया। एक्स की वैल्यू कितनी आगे बताओ? यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपको संस्कृति? ये स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, हर बच्चा नहीं कर पाता है इनको। अभी रुक जाइए, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे। इससे हमारा dx बाई डी वाई आएगा, फिर दोनों साइड को उल्टा कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। पर सर आखिर इतना ड्रामा कर क्यों रहे हो? हम छोटे छोटे बच्चे कहाँ तक याद रखें आपकी बातों को? नहीं तो आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा, तभी कहते हैं मैथ्स में एक बार सवाल करना जरूरी है। क्यों? उसका रीजन है कि फॉर्म ये वाली बन जाएगी, नहीं तो आपका आंसर ये आता नहीं है। ये देखिए जरा क्या आएगा। अब आपने क्या करा? डिफरेंशिएशन क्या कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स ना करके वाई कर दिया। तो इसका एक्स का कितना हो जाएगा? डी एक्स बाई डी वाई। जैसे वाई का क्या होता था? डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या लगेगा अब आपका? क्वेश्चन टू लगेगा, कितना हो जाएगा? वन प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर। वन प्लस लॉग वाई को रख दिया, वाई का कितना होगा डिफरेंशिएशन? वन हो जाएगा। वाई का डिवाइड एक्स नहीं होगा, वाई का कितना होगा? वन, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब किसको रखेंगे? वाई को रखेंगे। वन प्लस लॉग वाई का करोगे, वन का कितना हो गया? जीरो। लॉग वाई का कितना? वन अपॉन वाई। कितना बचा देखो जरा ये। पृथ्वी हो गया था आपका? कौन सा माइनस भाई? ये माइनस? बेटा क्वेश्चन टू लगाया ना मेरे बेटा। क्वेश्चन टू में तो फॉर्मूले में बीच में माइनस नहीं आता। कहाँ पे? यहाँ ये? क्यों नहीं आएगा? कहाँ माइनस वाई लिखा हुआ है? अच्छा तो वाई तो प्लस का ही रहेगा। ओ फिर मैं ये ड्रामे क्यों कर रहा हूँ मैं इतनी देर से? ये भी प्लस का रहेगा, ये भी किसका रहेगा? आपने बताया क्यों नहीं मुझे? तो इसका भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, कोई बात नहीं। वाई से वाई क्या हो गया? कट गया। ब्रैकेट ओपन करोगे तो वन, ये वन बच गया, वन से वन भी क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा? लॉग वाई अपॉन वन प्लस लॉग वाई का स्क्वायर बन गया। आइए डी एक्स बाई डी वाई और अपने आंसर को देखो, इसका उल्टा नहीं है बिल्कुल। अगर दोनों साइड का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? पृथ्वी हो गया अब? पहले हो गया था ये आपसे? हो गया था? कैसे हो गया था आपको? आपने करा हुआ है सवाल ये? करा हुआ है ना आपने? तभी हुआ है। जो नहीं करेगा उससे नहीं होगा। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? गुड इवनिंग बेटा। सर जी ठीक है। कैसा लगा सवाल ये? मुश्किल थोड़ा सा? बेटे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ट्रिक है इनकी ये करने की है। चलते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन कर लोगे ट्राई आओ? बेटे वन प्लस लॉग वाई था, तो यहाँ यहाँ वन बचा है ना बेटा यहाँ। और ये वन से वन ना काटूं क्यों? तो नहीं काटता मैं तो। काटना तो पड़ेगा ना साहब। एक सिर्फ खाने का मन कर रहा था, क्योंकि मेरे को फिर स्क्रीन को आगे पीछे करना पड़ता।
ठीक है, कहीं भी ले जाओ उसको, इसको इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, जहाँ नचाना है वहाँ नचाओ उसको। फाइन, तो आपका होमवर्क सुनेंगे क्या है, कॉपी कर लिया। अब आपका होमवर्क क्या है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 50, आप 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चन कर लाना। कहाँ से? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैंने बताया था मुकेश अंबानी वाला सवाल, लास्ट क्लास में कराया था, है ना, ये वाला 61 है। हाँ हाँ, पृथ्वी क्या कह रहे थे आप बताओ। हाँ कल परसों स्कूल में भी हुआ है, चलिए ठीक है, हाँ मुकेश अंबानी वाला सवाल है, मैं इसको मुकेश अंबानी सवाल बोलता हूँ। 31 से लेके 60 तक के, 65 तक के कर लेना क्वेश्चन है ट्राई, बाकी क्वेश्चनों पर चर्चा हम कल करेंगे। तो आज हम इतना रखेंगे, मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ यहाँ।